नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8, जिसका नाम है विविधता में एकता या एक में अनेक। इस अध्याय को हम प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण बिंदु व डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विविधता में एकता का विचार किसने दिया था? तो विविधता में एकता का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत की खोज में इस शब्दावली का प्रयोग किया था। इसका अर्थ है कि भारत की एकता बाहर से थोपी हुई नहीं है, बल्कि यह गहरी है और इसके अंदर सहनशीलता और विविधता को स्वीकार करने की भावना है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार एक में अनेक का भाव क्या है? तो श्री अरविंद के अनुसार एक में अनेक का अर्थ है यह भारत की प्रकृति और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उनके अनुसार विविधता भारत को विभाजित नहीं करती, बल्कि उसे समृद्ध बनाती है। यह भाव भारत को उसके सर्वधर्म की नींव पर स्थापित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विविधता के बारे में क्या प्रार्थना की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विविधता के बारे में प्रार्थना की है, अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गवा सकूं। उन्होंने भारत को महामानव समुद्र कहा, जहां विभिन्न संस्कृतियां आकर मिली। टैगोर के अनुसार विविधता को स्वीकार करना ही भारतीय आत्मा की पहचान है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में धार्मिक विविधता किस प्रकार दिखाई देती है? तो भारत में धार्मिक विविधता सभी प्रमुख धर्मों का सह अस्तित्व के रूप में दिखाई देती है। भारत हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों का संगम स्थल है। यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहारों जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस में उत्साह से भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में समानता का आधार क्या है? तो भारतीय भाषाओं में समानता का आधार संस्कृत और व्याकरणिक संरचना है। उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं की शब्दावली और दर्शन में भी गहरा सांस्कृतिक सामंजस्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लिपि में क्या समानता है? तो ब्रह्म लिपि से उत्पत्ति भारतीय लिपि की समानता है। आधुनिक भारत की अधिकांश लिपियों का मूल स्रोत प्राचीन ब्राह्मी लिपि ही है। इनकी लेखन पद्धति में ध्वनि विज्ञान के समान नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से क्या तात्पर्य है? तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से तात्पर्य है साझा इतिहास और परंपराएं। नेहरू जी ने पाया कि कन्याकुमारी से हिमालय तक लोगों के जीवन पर महाकाव्यों जैसे रामायण महाभारत का समान प्रभाव देखने को मिलता है। साझा कहानियां और लोक कथाएं देश को एक सूत्र में पिरोती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खान पान में विविधता का क्या कारण है? तो भारतीय खान पान में विविधता का कारण जलवायु और क्षेत्रीय फसलें हैं। दक्षिण में चावल और नारियल, जबकि उत्तर में गेहूं और दूध उत्पादों की प्रधानता है। मसाले वे तत्व हैं जो पूरे देश के भोजन को एक साझा भारतीय स्वाद प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय त्योहार किस प्रकार राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं? तो क्षेत्रीय त्योहार फसल और प्रकृति की पूजा के द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। बैसाखी, पोंगल, ओणम और बिहू अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये सभी फसल कटाई के उत्सव हैं। ये त्योहार प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के साझा भाव को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नृत्य और संगीत में एकता कैसे दिखती है? तो भारतीय नृत्य और संगीत में एकता भाव और ताल की समानता के आधार पर दिखती है। शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक की कहानियां अक्सर पौराणिक और साझा विरासत पर आधारित होती हैं। संगीत के राग पूरे उपमहाद्वीप में समान रूप से गूंजते हैं। अगला प्रश्न है, अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? तो अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है भारतीय संविधान। संविधान सभी को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। ये विविधता का सम्मान करते हुए अखंडता को बनाए रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणमन राष्ट्रगान विविधता को कैसे दर्शाता है? तो राष्ट्रगान विभिन्न क्षेत्रों और नदियों के नाम से विविधता को दर्शाता है। इसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल और बंग का उल्लेख है।
यह गान पूरे भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता का जय घोष है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरंगा झंडा किस बात का प्रतीक है? तो तिरंगा झंडा एकता और बलिदान का प्रतीक है। इसके 3 रंग और चक्र विभिन्न विचारधाराओं और धर्मों के बीच शांतिपूर्ण समन्वय को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, विविधता का आर्थिक लाभ क्या है? तो विविधता का आर्थिक लाभ विभिन्न कौशलों और संसाधनों का आदान प्रदान है। अलग अलग क्षेत्रों की अपनी विशेषताएं हैं, जैसे असम की चाय, दक्षिण के मसाले और कश्मीर का केसर। यह विविधता व्यापार और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल किस प्रकार की विविधता को जोड़ते हैं? तो खेल सामूहिक राष्ट्रीय पहचान द्वारा विविधता को जोड़ते हैं। क्रिकेट या फुटबॉल की टीम में अलग अलग राज्यों और भाषाओं के खिलाड़ी एक लक्ष्य के लिए खेलते हैं। यह टीम इंडिया के रूप में राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में सहिष्णुता का क्या स्थान है? तो भारतीय दर्शन में सहिष्णुता यह विविधता का आधार स्तंभ है। भारत ने दुनिया भर से आए सताए हुए लोगों जैसे पारसी, यहूदी इत्यादि को शरण दी और अपनाया। जियो और जीने दो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। प्रश्न है, सांस्कृतिक आत्मसात क्या है? तो सांस्कृतिक आत्मसात बाहरी प्रभावों को अपनी संस्कृति में मिला लेना है। भारत ने आक्रमणकारियों और यात्रियों की अच्छी बातों को अपनाया और उन्हें अपना बना लिया। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति हमेशा जीवंत बनी रही। अगला प्रश्न है, क्या आधुनिकता भारत की विविधता को कम कर रही है? तो आधुनिकता भारत की विविधता को कम नहीं कर रही है, इसे एक नया रूप दे रही है। इंटरनेट और संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे की परंपराओं को और करीब से जान रहे हैं। आधुनिक संगीत और कला के क्षेत्र में विविधता का समावेश बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, हम व्यक्तिगत स्तर पर विविधता का सम्मान कैसे कर सकते हैं? तो हम व्यक्तिगत स्तर पर सीखने और अपनाने की प्रवृत्ति से विविधता का सम्मान कर सकते हैं। दूसरों की भाषा के कुछ शब्द सीखना, उनके भोजन का आनंद लेना और उनकी परंपराओं को समझना। सम्मान ही एकता का सबसे मजबूत धागा है। आज के अंतिम प्रश्न के रूप में एक संदेश। महामानव समुद्र एक जीवंत टेपेस्ट्री, दर्शन, भाषा, भोजन और आधुनिकता के सभी अलग अलग धागे एक ही राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करते हैं। विविधता कोई चुनौती नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, ये था कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।